है एवरीवन, मैं अंकित पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल में। आ चुके हम अपनी करंट अफेयर की कौन सी क्लास लेकर के, 7वीं। ये 7वां दिन है करंट अफेयर का। डेली आपको करंट अफेयर क्लासेस मिल रही हैं, डेली आपको और भी जीएस के सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें से 3-4 क्लासेस आपकी हिस्ट्री की अपलोड हो चुकी हैं, 3-4 क्लासेस आपकी फिजिक्स की अपलोड हो चुकी हैं। अब हो सकता है मैं 3-4 क्लासेस कुछ और अपलोड करूं, लेकिन जो सीक्वेंस में चल रहा उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा, सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा अपलोड करके, जिससे कि आपको भी मदद मिलेगी, आप सारे सब्जेक्ट्स कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो हिस्ट्री पढ़ाता रहूँगा, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ये शेयर वगैरह कर दो या लाइक वगैरह कर दो। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटरेस्टिंग बनाएंगे, एडिशनल जानकारियों के साथ। एमडीएच का तड़का, अंग अंग भड़का, मसाला लगाएंगे किसमें? अपना इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोल रहा है, हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? रिसेंटली हु वाज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी? एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको दिया गया है? राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार। ऑप्शन पे एक बार चर्चा करते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन पहला है रमेश मित्तल, रमेश मित्तल। ऑप्शन बी क्या है? अजय। ऑप्शन बी है आपका अजय सिंह। ऑप्शन सी है तरुण बजाज। एंड ऑप्शन डी क्या है आपका इसमें से? रविंद्र वाजपेयी। ये तो आपके 4 ऑप्शन हो गए कि हु टेक एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी। उसमें पहला है रमेश मित्तल, अजय सिंह, तरुण बजाज और रविंद्र वाजपेयी। उससे पहले हम आते हैं यहाँ पर, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू। हाँ, हु इज द सेक्रेटरी, ये तो एडिशनल चार्ज है। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है इंडिया का? तो वो है आपके अजय भूषण पांडे। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जी जो है वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं भारत के। यहाँ पे क्या है? एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उनके ऊपर लोड कम करने के लिए एक लोग को और क्या बनाया गया है? यहाँ का रेवेन्यू सेक्रेटरी। अब बात करते हैं कि ये जो रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये किसके अंडर में आता है? तो ये आता है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है। ओके, वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है। चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा आपका? इसका मुख्यालय कहाँ होगा? वो हमारा देश की राजधानी नई दिल्ली में होगा। किसका मुख्यालय होगा आपका? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मुख्यालय यहाँ पर होगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किस चीज़ की, कि हु टेक एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो आप इसका राइट ऑप्शन क्या है? तरुण बजाज जी जो हैं एडिशनल चार्ज ग्रहण किए हैं किस चीज़ का? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पद का। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलता जुलता, देखते हैं क्या है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलता जुलता क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, पूरा ही मिटा देता हूँ, फिर से रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? इन which year revenue department was established? In which year revenue department was established? तो अगर मैं बात करूं कि किस वर्ष में रेवेन्यू राजस्व विभाग की स्थापना की गई थी भारत में, तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 ना लिख करके मैं ऐसे ही एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ। किस वर्ष में भारत में राजस्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो वहाँ पे की गई थी 1936 में।
1936 में भारत में किसकी स्थापना की गई थी? राजस्व विभाग में किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिशर्स के द्वारा। मतलब किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। ये तो एक एडिशनल क्वेश्चन था, उसी से मिलता जुलता, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर, दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर फाइनेंस मिनिस्ट्री was established। भारत में वित्त मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? मैं सन लिख देता हूं आपका फटाफट से। 1947, 1946, 1952 एंड 1960। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन, बट ऑप्शन से पहले क्या जानना है? एमडीएच का तड़का, अंग अंग फड़का। अब हम बात करेंगे किसकी? इसके एडिशनल जानकारी की। ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी वो तो हम इसमें बताएंगे। और दूसरा कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर आएगा? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो है आपकी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, अब बात करते हैं कि ये भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कब से है? तो वो है आपकी 31/5/2019 से निर्मला सीतारमन जी भारत की वित्त मंत्री हैं। अब बात यहाँ पे क्या करनी है कि किस वर्ष में भारत में वित्त मंत्रालय की स्थापना की गई? तो वो है आपका 1946। लेकिन नहीं, 1946 से काम नहीं चलेगा। 1946 के साथ हमें क्या जानना है? 1946 के साथ हमें एक चीज़ और जाननी है कि कौन सा डेट था और कौन सा मंथ था जिसमें वित्त मंत्रालय की स्थापना की गई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो था आपका 29 अक्टूबर 1946 में किसकी स्थापना की गई थी? भारत के वित्त मंत्रालय की स्थापना की गई थी, आज़ादी से 1 साल पहले। यहाँ तक का आपको क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दे या फिर यस लिख दे, मुझे भी पता चल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आइए जरा इस पे गौर करते हैं, जरा इस पे बात करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एनपीसीआई, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका क्या है यहाँ पे? 2001, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2005 एंड ऑप्शन डी 2008। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वो आपकी की गई थी कब? 2008 में। और इसी के साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, एक एडिशनल क्वेश्चन इसी में ऐड कर देता हूँ। सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? सेबी भी पूछता है एग्जाम्स में, सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आपकी की गई थी 12 अप्रैल 1992 में।
सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है, सेबी जो है, वो स्टॉक मार्केट्स के दलालों और चोरों पर क्या करता है, नज़र रखता है, सेबी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 12 अप्रैल 1992। इसका हेडक्वार्टर कहाँ आएगा, वो आएगा आपका मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ आएगा, मुंबई में। अब इसके भी हेडक्वार्टर की हम बात कर लेते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर आएगा, इसका मुख्यालय भी अब कहाँ आएगा, मुंबई में। मुंबई में बहुत सारे मुख्यालय हैं, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आरबीआई हो, एसबीआई हो, या जितने भी बैंक्स हो, चाहे सेबी हो, चाहे एनपीसीआई हो, सबका मुख्यालय कहाँ पर आपका आएगा, मुंबई में। तो मुंबई याद कर लीजिए, केवल ये फाइनेंस सेक्टर का क्या है, हब है, जान है, जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन, एक सेबी को क्लियर कर दिया, एक एनपीसीआई को क्लियर कर दिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए जरा नज़र डालते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से मिलता जुलता या इसी के जैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जितने क्वेश्चन आप पढ़ेंगे इस हमारे चैनल पे, वो चाहे जिस सब्जेक्ट के हो, वो इंटरेस्टिंग होंगे और वो एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस की लोकतांत्रिक रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस की लोकतंत्र रिपोर्ट का शीर्षक, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीडम हाउस की लोकतंत्र रिपोर्ट का शीर्षक मतलब टाइटल क्या है। फ्रीडम हाउस की लोकतंत्र रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। पहला ऑप्शन आपका है फ्रीडम इन वर्ड, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, फ्रीडम इन वर्ड 2021, डेमोक्रेसी अंडर सीगी, डेमोक्रेसी अंडर सीगी। दूसरा है फ्रीडम इन वर्ल्ड 2020, डेमोक्रेसी अंडर सीगी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है आपका डेमोक्रेसी अंडर सीगी, डेमोक्रेसी अंडर सीगी। एंड डी क्या है आपका ऑप्शन फ्रीडम इन वर्ल्ड। फ्रीडम इन वर्ल्ड। अब यहाँ पर तो ये हो गया, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस यूएसए में है, ये एक नॉन प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है, एनजीओ टाइप है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 31/4/1942 में, 31/4/1942 में किसकी स्थापना की गई थी, फ्रीडम हाउस की स्थापना की गई थी। ये हमेशा मदद वाली संस्थाएं हैं, जिसका काम है विश्व में जितने भी कंट्रीज़ है जहाँ पे मदद नहीं पहुँच रही, जो पिछड़ी कंट्रीज़ है वहाँ पे मदद कर सके। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021 अंडर सीगी। ये है इसका राइट ऑप्शन, फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021 अंडर सीगी। यहाँ तक होगा क्लियर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन स्किप कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, ई गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, ई गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म का
शुभारंभ किया गया। ओके, ई गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में कौन से प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन पहले मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन आपका क्या है? जागरूक त्रिपुरा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे आत्मनिर्भर त्रिपुरा। आत्मनिर्भर त्रिपुरा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? ई त्रिपुरा। एंड ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? गो त्रिपुरा। थोड़ा सा इसकी जानकारी मैं दे देता हूं। ये जो है, पहली बात तो ये कि त्रिपुरा के सीएम कौन है? वो है बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव सीएम ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी? अगरतला। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में जो और जानकारी अगले क्वेश्चन में मैं दूंगा। यहाँ पर पूछा है ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे क्या शुरू किया गया है। इसके जरिए जो सरकार के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है ना, ई गवर्नमेंट के, आपको कुछ भी अपना पोर्टल, अपना कुछ भी बनाना है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो डायरेक्ट इसके जरिए बनवा सकते हैं। एक वेबसाइट है जो सरकार और आम आदमियों को डायरेक्ट जोड़ती है बिना किसी मीडिएटर के। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, कौन सा चीज़ शुरू किया गया है? तो वो है जागरूक त्रिपुरा। जागरूक त्रिपुरा को शुरू किया गया है कहां पर? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिपुरा से रिलेटेड ही है, इसको मिटा देता हूं और त्रिपुरा से रिलेटेड मैं अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं। यहां पर आपसे पूछ रहा है हु इज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? गवर्नर, अगर आपको याद हो तो पिछले कल की क्लास में क्वेश्चन में बताया था त्रिपुरा का गवर्नर कौन है। आज भी मैं रिपीट कर देता हूं, आज भी बता देता हूं, वो है आपके रमेश बैस। रमेश बैस जी जो हैं वो त्रिपुरा के गवर्नर हैं। अब एक बात और, त्रिपुरा से रिलेटेड और चीज़ें भी जानना जरूरी है। आपको क्या पता है कि त्रिपुरा जो था 1 जनवरी 1956 तक ये क्या था? एक यूनियन टेरिटरी था, एक केंद्र शासित प्रदेश में आता था। लेकिन इसको स्टेट का दर्जा कब मिला था? वो मिला था आपका 26 जनवरी 1972 को। कि ये क्या बन गया? ये एक स्टेट बन गया, एक राज्य बन गया 26 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे आपके 8 जिले हैं त्रिपुरा में कुल। यहाँ की लोकल लैंग्वेज सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? वो है बंगाली, इंग्लिश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो ये जो था, ये आपको एक जानकारी मिल गई त्रिपुरा से रिलेटेड कि त्रिपुरा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे बिना समय खराब किए, क्योंकि क्वेश्चन है ज़्यादा, समय है कम, हमें चलना पड़ेगा थोड़ी रफ्तार से। या तो हम बने वंदे भारत या फिर बने हम क्या? बुलेट ट्रेन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन फटाफट से यहां पे पूछ रहा है स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा। स्वीडन की मुद्रा, स्वीडन जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है और वहाँ की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है वहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखूंगा, स्वीडन की मुद्रा पूछा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि ऑप्शन लिखने समय खराब होगा। ऑप्शन ना लिख करके बताता हूँ, स्वीडन क्रोनो। स्वीडन क्रोना, ये कोरोना नहीं है, ये क्रोना है, क्रोना, ठीक है। सो कोरोना मत पढ़िए, चाइना वाला नहीं है, वायरस नहीं है, ये एक मुद्रा है स्वीडन क्रोना। और इसकी कैपिटल क्या है? वो है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है
ये इसकी कैपिटल है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहे हैं, उस पर आज हमने बात की। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक वगैरह कर दें, शेयर वगैरह कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको दूसरी वीडियो मिलेगी शाम में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।